सुबह आंख खुलते ही हाथ फोन की तरफ जाता है, अलार्म बंद करते ही एक नोटिफिकेशन आता है, एक रील, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और बिना कुछ किए ही ब्रेन डल हो जाता है, थक जाता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये डोपामिन क्राइसिस है। मैं इसे एक साइकियाट्रिस्ट के नजरिए से आपको समझाना चाहता हूँ। ह्यूमन ब्रेन जो आज आप ऐप यूज कर रहे हो वो मॉडर्न लाइफ के लिए बना ही नहीं था। ये ब्रेन बना था हजारों साल पहले के लिए, जब खाना ढूंढना पड़ता था, जहाँ डेंजर रियल होता था, जहाँ रिवॉर्ड मिलता था सिर्फ एफर्ट करने के बाद। उस टाइम डोपामिन का काम सिंपल था, एफर्ट करो, रिवार्ड पाओ और उसे याद रखो। अगर शिकार मिला डोपामिन रिलीज होगा, अगर फायर जलाई डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन मोटिवेशन का सिग्नल था, कोई प्लेजर का सिग्नल नहीं था। अब जरा आज की जिंदगी देखते हैं। बिना किसी एफर्ट्स के खाना हमारे घर पे आ जाता है, बिना वेट करे हमें एंटरटेनमेंट मिल जाता है, बगैर किसी मूवमेंट के हमें वैलिडेशन मिल जाता है, और डोपामिन हर 5 सेकंड में रिलीज हो जाता है। रील को स्वाइप करो डोपामिन, लाइक मिला तो डोपामिन, मैसेज आया तो डोपामिन, वीडियो जीता तो डोपामिन। प्रॉब्लम ये नहीं कि डोपामिन आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि डोपामिन बगैर किसी काम के आ रहा है। साइकेट्री में हम इसे कहते हैं डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन। मतलब ब्रेन धीरे धीरे बोलता है इसे मुझे कुछ खास फील नहीं हो रहा, और जब डोपामिन का इफेक्ट कम हो जाता है तो मोटिवेशन जो है हमारा कोलैप्स हो जाता है। इसलिए आज के टाइम में लोग बोलते हैं मन नहीं करता, शरीर में एनर्जी नहीं है, कुछ अचीव करने का मूड नहीं है। असल में मूड में प्रॉब्लम नहीं होती, रिवॉर्ड सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। एक पेशेंट की बात याद आती है, 24 साल का एक लड़का, स्मार्ट, एजुकेटेड, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बस एक कंप्लेंट, डॉक्टर कुछ करने का मन ही नहीं करता। दिन भर रील स्क्रॉल करता हूँ, रात को मैं गेम खेलता हूँ, लेट नाइट मूवीज बिंज वॉच करता हूँ। उसका ब्रेन ऑलरेडी 1000 रिवॉर्ड्स ले चुका होता है बगैर कुछ किए। तो पढ़ाई, जॉब और रिलेशनशिप सब उसे बोरिंग लगने लगता था, क्योंकि इससे रियल लाइफ स्लो हो जाती है, और डोपामिन एडिक्टेड ब्रेन स्लो चीजों को रिजेक्ट करता है। यहीं से एंजाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं डिप्रेशन का मतलब होता है सिर्फ सैड रहना। साइकेट्री में हम जानते हैं डिप्रेशन का मतलब है रिवॉर्ड फील ना होना, प्लेजर फील ना होना, जिसे कि हम एनाडोनिया भी कहते हैं। जो चीज पहले अच्छी लगती थी अब उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। और आयरनी ये है, जितना ज्यादा हम डोपामिन हिट लेते हैं उतना ज्यादा नम हम हो जाते हैं। एंशिएंट ब्रेन के लिए इतना स्टिमुलेशन एब्नॉर्मल है। ब्रेन के पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ओवरलोड में एंजाइटी बन जाए या शटडाउन में डिप्रेशन। इसलिए आज हम देख रहे हैं लो अटेंशन स्पैन, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, फोकस की डेथ। और सबसे स्कैरी पार्ट है बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इमेच्योर होता है, और हम उनके हाथ में डोपामिन फैक्ट्री दे ही देते हैं। फास्ट कार्टून्स, लाउड साउंड्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स, उनका ब्रेन सीख ही नहीं पाता वेट करना, बोर्डम टॉलरेट करना, एफर्ट के बाद रिवॉर्ड लेना। इसलिए जब फोन हटाओ टेंट्रम, गुस्सा, ब्रेकडाउन बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। और ये उनकी कोई गलती नहीं होती, ये कोई उनकी बदतमीजी नहीं होती, ये होता है डोपामिन का विड्रॉवल, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एडिक्शन में होता है। अब सवाल ये नहीं फोन छोड़ दे या नहीं, सवाल ये है ब्रेन को रीसेट कैसे करें। साइकियाट्रिस्ट के तौर पर आंसर सिंपल है, लेकिन वो इजी नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स नहीं, डोपामिन डिसिप्लिन। मतलब हाई स्टिमुलेशन को हमें कम करना है और लो स्टिमुलेशन को ज्यादा करना है। बोर्डम को हमें एनिमी नहीं समझना है, बोर्डम ब्रेन का एक रिपेयर मोड होता है। वॉक, एक्सरसाइज, डीप वर्क जैसी एक्सरसाइजेस हमें बनाई रखनी है। हमें रियल ह्यूमन कन्वर्सेशंस, कनेक्शंस को डेवलप करना है, इंटरेक्ट करना है, और स्लीप को प्रॉपर लेना है। ये सब लो डोपामिन एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जब आप डोपामिन को डिले करना सीख लेते हो तब मोटिवेशन वापस आ जाती है, तो रियल लाइफ फिर से बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग और प्लेजरेबल लगने लगती है। अगर आपको लगता है आपका ब्रेन हमेशा टायर्ड है, फोकस टूट चुका है और लाइफ का स्पार्क मिसिंग है, तो शायद प्रॉब्लम आप में नहीं, एनवायरनमेंट में है। मॉडर्न लाइफ फास्ट है पर ब्रेन अभी भी एंशिएंट है।
और जब तक हम इस मिसमैच को नहीं समझेंगे तो हम खुद को ब्लेम हमेशा करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस तो मुझे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपनी वीडियोस में माइंड, मोटिवेशन और मेंटल हेल्थ के बारे में साइंस के थ्रू आपको समझाता रहूंगा। और अगर ये वीडियो आपके डोपामिन हैबिट्स पर थोड़े से भी सवाल खड़े करे तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है ब्रेन को वापस कंट्रोल में लाने का।